हेलो भाई। एक बाप था जो मजदूरी करते करते बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे किसी कारणवश बीमारी के कारण उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रही। तो जो उसके लड़के थे सब नौकरी करते थे, लेकिन किसी लड़के ने उसमें ये नहीं सोचा कि ये मेरी माँ है या मेरे बाप है। तो जो पैसा उनमें खर्च किए थे तो बारी बारी सब पैसा मांगने लगे। तो बड़े लड़के ने कहा कि पिताजी, इन लोगों ने जितना दिया दिया, मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए। तो बूढ़े बाप ने कहा ठीक है, जो अपनी आप माँ के उसमें लगाए हैं मैं पैसा आपको वापस कर देता हूँ। तो वो जमीन गांव में थी, उसको रहन रख करके 20,000 रुपये इनको वापस किया। तो ये बड़े खुश होकर क्या और अपनी पत्नी को पैसा देने लगे। तो इनकी औरत होशियार थी लेकिन समझदार भी थी। उसने कहा पैसे इतने तुम कहाँ से लाए हो? तो उन्होंने कहा कि जो मम्मी मरी थी मैंने उसमें पैसे लगाए थे, वही पिताजी ने आज वापस किया 20,000, और जो बाकी बचे हैं वो अगली बार फिर दे देंगे। तो बहू ने इतना सुंदर जवाब दिया कि ये तो आप अपनी मम्मी के कफन दफन पैसा ले लिए, और जो अगली बार आपको देंगे वो जीने मरने से पहले अपनी कफन दफन तुमको पैसा दे के जाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम चार भाई हो, हट्टे कट्टे हो, कमाते हो, और यही जब तुमको पैदा करके पाले पोसे थे तो कभी ये नहीं सोचे कि छोटा है ये बड़ा है, ये जिंदा रहेगा ये मरेगा। बीमार होते थे तो दिल के इनसे आंसू टपकते थे। अब आप तीन लोग हो, जो माँ का पैसा तो तुमने ले लिया और बाप के मरने से पहले पैसा मांग रहे हो। ये पैसा ले जा करके उस आदमी को वापस करो, और वो जिंदा है उससे माफी मांगो। उसके न रहने के बाद में तुमको धरती माता भी माफ नहीं करेगी। तो और जैसे तुम अपने पिता का सम्मान नहीं करते हो, माँ के बाप के मरने का पैसा पहले लेते हो, इसी प्रकार तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, वो तुमसे उम्मीद करेंगे कि पिताजी के मरने से पहले हमको पैसा दे दें। तो वैसे ही आप लोग बीमारी ना पालें जो समाज में लोग आपको थूकना चालू कर दें। लेकिन कुछ लोग कहते थूकेंगे तो नीचे थूकेंगे, ऊपर से थूकते नहीं। तो थूकने वाले के लिए खांसना ही काफी है, और जो खांसने के बाद थूकता नहीं है वो समझ लीजिए ब्लैक स्नेक होता है। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे विचार बताएं, अच्छे व्यवहार से रखें, और जैसे आप करेंगे उसी प्रकार से आप भरेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।